हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग। ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बट डोंट वरी, आपको पता है कि पोस्ट मैं ज़रूर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने आपके ज़ोडिएक साइन है। आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ है, उसके लिहाज से आप रीडिंग देखेंगे ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन है, मैसेजेस है। हमेशा मैं जैसे आपको बात करती हूँ कि आपकी जो एनर्जी होगी इस वक्त करंट आप जिस एनर्जी में हैं या फेस कर रहे हैं, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए, अदरवाइज लेट इट गो, ये मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता। तो इसमें फिट होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स एनर्जी। तो ये एनर्जी चेंज हो रही है एवरी टाइम, लाइक वी आर ब्रीथिंग, वी आर चेंजिंग, डे एंड नाइट जैसे चेंज हो रहा है इस तरह से एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो ये जनरल प्रेडिक्शन और जनरल मैसेजेस होंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं बोलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे आपके ज़ोडिएक साइन के लिहाज से, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से देख सकते हैं जो ज़ोडिएक साइन है, या आप अपने सन, मून और राइजिंग के लिहाज से भी देख सकते हैं इस और पाइल भी देख सकते हैं या और साइन भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। लेट्स गो जी। सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, ये वाली इस वीक की एनर्जी क्या है। मैं सबसे पहले आपकी थोड़ा थीम को चेक करना चाहूँगी, एनर्जेटिकली आपकी ओवरऑल इस वीक की थीम क्या होगी। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव द मैन 28। आप या तो आप खुद मैन हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए मैसेज हो सकता है, या अगर आप फीमेल हो तो किसी मैन से इस वीक में, किसी स्पेशल मैन से, द सिग्निफिकेंट मैन आपकी लाइफ में जो है, आपके फादर, आपके हस्बैंड, आपके बॉस, ठीक है, या आपके पार्टनर जो आपका लव इंटरेस्ट है, या आप किसी को पसंद करते हो, वट एवर। लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है द मैन, द पार्टनर कार्ड फॉर अ वुमेन एंड द सिग्निफिकेंट कार्ड फॉर अ मैन। तो आप अगर खुद मैन हैं तो आपके लिए आप 28 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप अपने आप को मैस्कुलिन एनर्जी में देख रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं आप, ठीक है, आपकी लाइफ में आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई एक्शन लेंगे आप इस वीक अगर आप खुद मैन है तो। एंड इफ़ यूर अ वुमन, तो ये कोई सिग्निफिकेंट पार्टनर है या मैन है जो आपकी लाइफ में इस वीक में आपको इस इंसान के साथ वास्ता पड़ेगा। वी विल सी दैट व्हाट इज़ दिस। लेकिन यहाँ पे लग रहा है एस ऑफ कप है, तो कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है, न्यू बिगनिंग है आपके साथ, किसी के साथ आपकी न्यू शुरुआत हो सकती है। लेट्स से आप अपने हस्बैंड को फॉरगिव कर सकते हैं या चांस दे सकते हैं। आप अपने बॉस के साथ आपके थोड़ा सा रिन्यूअल, कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप काम करें, आपका कुलीग है मैन, अगर आप वुमेन है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, या आपके जो बॉस हैं उनके साथ आपकी रिन्यूड कोई चीज़ आपकी हो सकती है, चेंज आ सकता है। आपकी फैमिलीज़ में कोई हो सकता है, जैसे इन लॉज, ठीक है, में कोई हो सकता है मैन स्पेसिफिक जिसके साथ आपका थोड़ा बहुत मतलब लेट से अनबन थी या थोड़ा सा डिफ़िकल्टी थी, तो वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, माहौल चेंज हो सकता है, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत हो सकती है। बट इफ़ यूर वुमेन, हो सकता है कि कोई आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है, एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली अ मैन। 28 उनकी एज हो सकती है, ठीक है, और फरवरी और अगस्त का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप हो सकता है एक्वेरियस या लियो के साथ डील कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। बट नाउ लेट्स सी, लेटर ए इज सिग्निफिकेंट, एन हो सकता है, एम हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में, सॉरी उनके इनिशियल्स, टी, एच या ई भी हो सकता है, ठीक है, बी हो सकता है, कुछ ट्राई एंगल वाली चीज़ भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है या आपको कोई चीज़ ऐसी शायद आपको कोई चॉइस चूज़ करनी पड़े, ठीक है, बिटवीन अ मैन और कोई ट्रायंगल वाली चीज़ भी नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल यहाँ पे क्या एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर आप खुद मेल हैं तो ये आपकी एनर्जी है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए चेंज आ रहा है, आप एक्शन ले रहे हैं, या आप कुछ सोच रहे हैं, कोई आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा है, उस पर आप एक्ट करने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, वाओ, मैजिशियन। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली जब मैंने इस कार्ड को देखा मुझे लगा मैजिशियन, ओके, द मैजिशियन, एंड वी हैव अ क्वीन ऑफ कप्स। कुछ तो है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपने जिस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था एग्जैक्टली वही चीज़ है, जिस तरह का पार्टनर आपने एग्जैक्टली मैनिफेस्ट किया था या आप कर रहे हो एग्जैक्टली, आप इस इंसान से मिलने वाले हो या कोई आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। लेट्स सी, 4 ऑफ swords, 7 of wands and 2 of pentacles, 7 of swords, 9 of cups, 2 of swords, ace of pentacle, yes, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एस ऑफ कप और एस ऑफ पेंटिकल नज़र आ रहा है आपकी पाइल में इस मंथ, इस वीक में, सॉरी। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है डेफिनेटली एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और फायर साइन की एनर्जी भी है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली जेमिनी और वर्गो है, और एक्वेरियस और लियो की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी भी वेरी स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस की एनर्जी है, जेमिनी की हो सकती है, कैंसर की हो सकती है,
ठीक है। और टॉरस भी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। नाउ वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं और आपके लिए कुछ नया शुरुआत होने वाला है, नया स्टार्ट होने वाला है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, आप कुछ नया बिल्ड करने वाले हो, कुछ नया कैरियर, न्यू जॉब कुछ आप स्टार्ट करने वाले हो। आपकी कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी आ सकती है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इसकी कोशिश में आप लग जाओगे विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। शायद इस वीक में आप किसी चीज़ की तलाश में हो, आप किसी न्यू बिगिनिंग की तलाश में, न्यू जॉब की तलाश में हो, और हो सकता है आप कहीं जॉब या इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप बड़े एक्साइटेड होंगे। लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल आ रही है विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। इस चीज़ के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको हासिल करना पड़ेगा, और ये इजी नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि आपको टेंशन हो रही है कि आपको कब ये न्यू जॉब मिलेगी, न्यू ऑफ़र मिलेगी। आप में से कुछ लोग टेंशन में भी हो सकते हैं फाइनेंशियल उसकी वजह से। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको है कि आपका बोनस नहीं लग रहा, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपको गिफ्ट कब मिलेगा, रिवार्ड कब मिलेगा, लेट्स से किसी चीज़ की टेंशन है आपको फाइनेंशियली। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, किसी के अंडर, जैसे मैंने कहा मैन है आप, कोई मैस्कुलिन है, कोई बॉस है, या इवन आप अपने पार्टनर की वजह से भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में हो सकते हैं। आपको लगता है कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो उनके साथ अगर आपका कोई अनबन था या कोई डिफ़िकल्टी थी तो वो चैलेंजिंग जो आपका माहौल है वो इस वीक में थोड़ा सा स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल। कुछ नया शुरुआत होगा, बिल्ट अप होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर आप सिंगल वुमेन या मैन वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपना शुरुआत देखोगे। आप अब एक कुछ नया बिल्ड करना चाह रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, और ये इंसान काफ़ी सीरियस है विद द एस ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन हो सकता है, तो शायद इस वजह से आपको टेंशन हो रही है, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको समझ नहीं आ रही कि आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्या आपको इस इंसान को लेट इन करना चाहिए या नहीं, ठीक है, इस इंसान को मौका देना चाहिए या नहीं। आप में से कुछ लोग बिजी भी हो सकते हैं क्योंकि लव के लिए आपके पास टाइम नहीं है, या ये हो सकता है आप लव को अवॉइड कर रहे हो और लव आपकी प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, और इस इंसान ने अपनी स्ट्रगल की वजह से, लेट्स से अपनी टेंशन, अपने स्ट्रेस की वजह से आपको पुश किया था, आपको ब्लॉक किया था, या आपसे भाग के गया था ये इंसान। यहाँ पर डिसेप्शन वाली एनर्जी नज़र आ रही है। तो ऐसा लग रहा है आप इस इंसान के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान को बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली कोशिश करना चाहता है सेवन ऑफ वॉन्ड्स विद द टू ऑफ पेंटिकल कि क्या अभी भी चांसेस हैं आप दोनों के दरमियान में या नहीं। शायद ये इंसान जानना चाहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप फीमेल हो तो ये आप हो सकते हो, आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है, आप इस इंसान से भाग रहे हो, आप इस इंसान को फेस नहीं करना चाहते, आप इस इंसान से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि जब भी आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं या जब भी बात करते हैं आपको कुछ नहीं मिलता सिवाय स्ट्रेस के, टेंशन के, और आपको कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस की टेंशन भी हो सकती है, आपको अपने काम की टेंशन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे फैमिली लाइफ भी थोड़ा सा, पार्टनर के साथ कुछ डिस्टर्बेंस आपकी इस वीक में होगी, उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। अगर आप मैरिड हैं या आप पार्टनरशिप में हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, रोमांटिक इंटरेस्ट वटेवर, अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में लव ज़रूर है, अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, बट समझ नहीं आती जब ये कन्फ्लिक्ट हो जाता है, समझ नहीं आती कि चीज़ें कैसे गलत हो जाती हैं, समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, या क्या हो जाता है आप दोनों को। अच्छा, एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, जो मैंने जैसे कहा, वो इंसान जो आपसे भाग के गया है, एग्जैक्टली वही सेम पर्सन अब आपकी तरफ वापस आना चाहता है। इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में जेन्युइन थे विद द क्वीन ऑफ कप्स। इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपको डेट करना चाहते हैं, या तो ये आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम डेटिंग हो रही है, ये इंसान आपको फ़र्स्ट टाइम ऑफ़र करना चाह रहा है, आपको कहीं लेके जाना चाह रहा है, आपको कोई कन्फेस करना चाह रहा है। ये कोई मैन हो सकता है जो आपकी तरफ, अगर आप फीमेल हो तो कोई मैन आपकी तरफ आ सकता है, और अगर आप मैन हैं, खुद वीडियो को देख रहे हैं, तो आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, किसी पे क्रश है, किसी को पसंद करते हो, तो आपको ये चीज़ ऑफ़र करनी ही पड़ेगी। और हो सकता है जिस इंसान का आपको समझ नहीं आ रही है, जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनको ऑफ़र नहीं करोगे, या एटलीस्ट जानने की कोशिश नहीं करोगे, आपको कभी समझ नहीं आएगी क्योंकि कि आप दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है, या वो आपके बारे में क्या फ़ील करती है, करता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है आप में और किसी और के दरमियान में। हो सकता है आप दोनों ने कभी सीरियस रिलेशनशिप को सही तरीके से मोड़ नहीं दिया, बात नहीं की, मौका नहीं मिला। तो ये वो इंसान है। और अगर ये न्यू पर्सन है तो आप में से काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि क्या आप इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्या आपको इस इंसान को लेट इन करना चाहिए, या आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली ऐसा पार्टनर चाहिए जो सीरियस हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का, या आप वेस्ट नहीं करना चाहते टाइम। तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ इस वक्त डील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही
तो टाइम डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि जो आपके साथ जेन्युइन है, सीरियस है, या जो रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहता है वो एफर्ट करेगा. दे विल शो यू विद द एक्शन. और मुझे ऐसा लग रहा है समबडी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ. आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और इसी मई या जून के अंदर ही आपको या तो कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई ऑफ़र आ रही है, या आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, मिल चुके हो. तो अब ये इंसान आपके और इनके दरमियान में कुछ स्टार्ट होने वाला है, बिल्डअप हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऑफ़र आने वाली है, लेकिन ये इंसान बहुत नर्वस है कि पता नहीं आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे. इसी वीक के अंदर आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा, या आई वुड से नेक्स्ट 20 डेज़ आपको एक ही महीने के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस इंसान की तरफ से या कोई ऑफ़र मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. आप में से कुछ लोग सेलिब्रेट भी करेंगे. जैसे मैंने कहा, जिस चीज़ की आप तलाश में हो, कोशिश कर रहे हैं इस जॉब की, वो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो. अगर आप कोई क्रिएटिव अपना काम करते हो, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है डोंट गिव अप. ठीक है, ये मत सोचें कि आपको अभी इस वक्त कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, इसमें कोई सक्सेस नहीं मिलेगी. नहीं, गिव योर टाइम दें इस चीज़ को. बेशक आपको नज़र नहीं आ रहा इस वक्त कि आपकी सिचुएशन क्या है, प्रोग्रेस क्या है, ऐसा 111 ये, लेकिन ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है. अगर आप कुछ क्रिएट भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू इट. डोंट वेस्ट योर टाइम. अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दें. एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, उस पर एफर्ट करना शुरू कर दें, उसको क्रिएट करना शुरू कर दें. जो चीज़ भी आपके माइंड में चल रही है कि मैं ये कर लूँ, कर लें. डोंट वेस्ट योर टाइम, डू इट. और ये चीज़ आपको बिजी करेगी, ऑक्यूपाइड करेगी, और आपकी मेहनत से ही आप आगे बढ़ेंगे. सक्सेस आपको मिल सकती है, आप सेलिब्रेट करेंगे कुछ, और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेहनत लगेगी, ट्राई करना है, गिव अप नहीं करना. और एक और चीज़ नज़र आ रही है, जैसे मैंने कहा, कोई है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, और आपको नज़र आएगा इस इंसान की तरफ से ये इंसान एफर्ट कर रहा है. या तो आप इस इंसान को आते हुए नहीं देख रहे, और अगर ये इंसान आ भी गया तो आप में से काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि क्या आपको इस इंसान की ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं. चाहे ये न्यू पर्सन है या कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ रिन्यूड कनेक्शन चाहता है, इट्स अप टू यू. ये आपकी चॉइस है. आपके पास चॉइस भी हो सकती है 2 लोगों की, तो आप चूज़ करेंगे कि आपको किसके साथ चूज़ करना है. जल्दी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, सोच समझ कर अपना टाइम लीजिए. दैट्स योर रीडिंग. आई विल सी यू लेटर. जी, नेक्स्ट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक, ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा. सबसे पहले मैं आपके लिए इस पूरे हफ्ते की थीम निकालूंगी कि आपके लिए क्या होने वाला है, वट यू विल फेस एंड एक्सपीरियंस. यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं. नो, आप हो सकता है सैजिटेरियस के साथ डील करें, वाटर साइन. ओह, यही कार्ड एग्जैक्टली मैंने देखा था. ओके, तो आप हो सकता है सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं. पॉजिटिव कार्ड है ये, एंकर, द एंकर. यहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में कोई आ सकती है, सिक्योरिटी आ सकती है. कोई चीज़ अगर आप कोई काम कर रहे थे उसमें आपको कोई सेफ्टी, स्टेबिलिटी, सक्सेस मिल सकती है. कोई परमानेंट आपकी लाइफ में चेंज भी आ रहा है. ग्रेट लव, अगर आप किसी लव की तरफ जा रहे हैं तो ये परमानेंट लव आ रहा है. मे बी आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ गया है, या आपको मिल चुका है, या आपको लगता है कि आपने फाइनली किसी ऐसे रिलेशनशिप को अचीव कर लिया है. कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो ग्रेट लव होगा, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, हस्बैंड वाइफ, मैरिज, कमिटमेंट, शादी की बात आगे बढ़ सकती है. फिक्स हो सकती है आपकी लाइफ में कोई चीज़. यहाँ पे आपको सपोर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे गुड फॉर्चून, आप किसी मामले में लकी भी हो सकते हैं, बिकॉज इट्स अ जुपिटर एनर्जी, इट्स लाइक एंकर रूल बाय सैजिटेरियस. आप हो सकता है या कुछ चीज़ है जो आपको काफ़ी इस वीक में आपको लकी हो सकते हैं. ठीक है, लक आपकी साइड पे हो सकती है. आप 35 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जिनकी एज ये है 30+. कोई आप में से कुछ लोग 90s बॉर्न हैं. ठीक है, ये भी हो सकता है. काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है. आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ चेंज आने वाला है. कोई जो आपका स्ट्रेस है वो ख़त्म हो सकता है. अगर आपकी कोई हेल्थ का इशू है उसमें आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, चेंज नज़र आएगा. ठीक है, आपको इंप्रूवमेंट नज़र आएगी अपनी हेल्थ में, या आपके जो बिगड़े हुए काम हैं आपके पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वो आपको अब अच्छे होते हुए नजर आएंगे. मुझे ऐसा लगता है अब आपके लिए कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप का जो टफ साइकिल है, या आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे जिसमें आपको लगता था कि बहुत डिफ़िकल्टी है, वो आई थिंक ओवर हो रहा है. आई थिंक इसमें इंप्रूवमेंट आप देखेंगे नेक्स्ट 9 डेज़ के अंदर, 10 डेज़ के अंदर आपको ये चेंज नज़र आएगा इसी वीक से ही. यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है. आप हो सकता है अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न. यहाँ पे लियो है. ओ माय गॉड, द सन. आप हो सकता है मार्च और ये जो मार्च और मई का जो टाइम पीरियड है उसमें भी आपको चेंजेस नज़र आएंगी. और यहाँ पे जो अब समर आ रहा है, अपकमिंग समर सीज़न, जून, जुलाई, अगस्त, वो भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा. मुझे लगता है लुक एट दिस, द सन. तो डेफिनेटली आप बहुत खुश होने वाले हैं. आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, चेंज आ रहा है. आपको फाइनेंशियल आपकी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं. आपके जो रुके हुए काम हैं वो आपको, look at this, wheel of fortune, oh my god, anchor, wheel of fortune, definitely Sagittarius, queen of pentacle, oh my god, temperance, oh my god,
Oh my God. Oh my God. Okay, Page of Wands. लुक 10 ऑफ wands. देखें आपके जो सिंगल डेज हैं वो डेफिनेटली खत्म होने वाले. इट्स अ न्यू बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल. तो आप जो है इस वक्त शायद आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही अभी, क्योंकि आप वेट कर रहे हो. आई नो आप वेट कर रहे हो. आपका टाइम आने वाला है. लेट्स से आपका टाइम आने वाला है. योर टाइम इज़ कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर. यहाँ पे मुझे आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको इसी नेक्स्ट 9 डेज़ के अंदर, इसी वीक के अंदर से, 10 डेज़ के अंदर से ही. और अगर नहीं तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो आपका समर सीज़न है, ये जो अपकमिंग 3 मंथ्स हैं आपके लिए, वो बहुत चेंजेस लेके आएंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव हो रहे हो. आपको पॉजिटिवली चीज़ों को देखना पड़ेगा. ठीक है, आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना पड़ेगा. अब टाइम आ गया है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, आगे का सोचें, फ्यूचर का सोचें. पीछे को नहीं देखना, पीछे मुड़ना ही नहीं है. मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, किसी ने मुझे क्या किया, किसी ने मुझे क्या दिया, कोई फ़ायदा नहीं उन चीज़ों के बारे में सोचने का. आगे का सोचें. ऐसा 1551 एंड 555. यस, आप हो सकता है 555 इज़ अ बिग चेंज. मैंने आपको पहले बोला है और मैं कब से कहती हुई आ रही हूँ. वाटर साइंस स्पेशली पाइसिस, क्योंकि सैटर्न जो है वो पाइसिस में चला गया. ठीक है, 2 साल तक रहेगा, 2027 तक रहेगा वहाँ पे. उसके बाद कैंसर और स्कॉर्पियो. कैंसर भी काफ़ी सारी जो उनका डिफ़िकल्ट फेज़ है उससे निकल रहे हैं फाइनली. लेकिन स्कॉर्पियो को थोड़ा बहुत डेफिनेटली कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इश्यूज़. बट ओवरऑल इतना भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. बट मुझे लग रहा है पार्ट जो वाटर साइंस हैं वो डेफिनेटली इन चीज़ों से अब निकल रहे हैं. वाई? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऊपर वाले पे छोड़ा है. और यही चीज़ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी और पॉजिटिविटी लेके आएगी. यहाँ पे अगेन सैजिटेरियस का कार्ड है. दिस इज़ अ सैजिटेरियस. आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो. सैजिटेरियस जेमिनाई और सैजिटेरियस अपोजिट अट्रैक्ट्स, फर्स्ट एंड 7th हाउस. ये बिल्कुल ट्विन साइंस हैं, सैजिटेरियस एंड जेमिनाई. तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम के साथ डील करो, बिकॉज आई सेड ट्विन. द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेम्परेंस. लेकिन जो भी आपकी लाइफ में इंसान आ रहा है, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट. और यहाँ पे हम हमेशा मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ विद द एंकर. इट्स अ ग्रेट लव, इट्स अ ट्रू लव. सोलमेट, सन, ये 4 मेजर अर्काना है आपकी, और ये 5वां. इसका मतलब ये है 5. अगेन नंबर 5 इज़ चेंज. तो मुझे लगता है मई से आपको चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी. मई, जून, जुलाई. ओ माय गॉड, समर. किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दे आर डिवाइन काउंटर पार्ट, हस्बैंड एंड वाइफ, सोलमेट्स, डिवाइन काउंटर पार्ट, एंजल्स आर ब्लेसिंग दिस कनेक्शन. आपकी पाइल में 2 दफ़ा एंजल आए. तो अगर आप सिंगल हैं, यू आर नॉट गोना बी सिंगल. कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा है, क्योंकि जिसका आपने इंतज़ार किया, जिसको ऊपर वाले ने आपके लिए चूज़ किया है. तो जो किस्मत में लिखा है, जो नसीब में लिखा है, वो इंसान अब आपके लिए आ रहा है. ठीक है. नाउ अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कार्मिक साइकिल ख़त्म कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की आपको समझ आ गई है, विजडम आ गई है, आप काफ़ी सारी चीज़ों से सबक सीख चुके हैं. ठीक है, अब आपका टाइम आ गया है कि आप उन चीज़ों को देखें कि जो रिलेशनशिप आपके साथ काम नहीं करता. इस टाइम आपने ये सोचना है कि आपको कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, कैसे लोगों के साथ आपको जो है वो रिलेशनशिप में जाना है, कैसे लोगों के साथ आपको पार्टनरशिप में जाना है. क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस पार्टनरशिप है विद द किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल. किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है जो आपको बहुत लकी साबित कर सकती है. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, डू इट विद द सन कार्ड. इसका मतलब ये है कि आप कुछ क्रिएटिव, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, उसको अभी से करना शुरू कर दें. और अगर आप कुछ ऑलरेडी क्रिएटिव कर रहे हैं तो आपकी लक, आपको पता ही नहीं है कि आपको मुझे लगता है कि कुछ चेंज आने वाला है. कोई आपको नोटिस कर सकता है, कोई आपके काम को पहचान सकता है, कोई आपको ऑफर दे सकता है ऐसी जिससे आपकी किस्मत का पहिया घूम ही जाएगा हमेशा के लिए. और जो आपका बर्डन है फाइनेंशियल, या बहुत जो भी बर्डन है, वो रिलीज़ होने वाले हैं. चाहे वो आप सिंगल हैं, चाहे आप फाइनेंशियल टेंशन है आपको. ठीक है. एंड लुक एट दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. कोई है जो आपको मैसेज करना चाहता है, कोई है जो आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई है जो आपको लव ऑफर देना चाहता है. एंड आई थिंक ये इंसान ऑलरेडी आप पे नज़र रखे हुए हैं. काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी देयर, आपकी लाइफ में मौजूद है. ठीक है. और ये इंसान के मैसेज आने से, आपको कांटेक्ट करने से, आपको ऑफर करने से, योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली चेंज. कोई है, दिस कुड बी अ बिजनेस मैन और वुमेन. कोई ऐसा इंसान जिसका ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेस है, कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी बाहर सेटल्ड है विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है. आप में से कुछ लोग शायद आप अप्लाई करना चाह रहे हैं बाहर के लिए, तो कर दें. मैं आपको कह रही हूँ, आपकी किस्मत आपकी साथ देगी, फेवर में होगी आपके लिए. अब मैंने जैसे कहा, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लक आपकी साइड पे होगी. स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है. इसी 10 डेज़ के अंदर या इसी समर सीजन में आप अप्लाई कर दें, यू विल बी सिलेक्टेड और आपको गुड न्यूज़ ही मिलेगी. और फाइनेंशियली आपकी किस्मत घूम ही सकती है.
आपकी आपकी डेफिनेटली किस्मत जो है वो आपकी फेवर जो है वो आपकी साइड पे होगी, लक आपकी साइड पे होगी, चेंज आएगा। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। मुझे लगता है आप वायरल हो सकते हैं विद अ सन कार्ड, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे, और आपको फाइनली लगेगा ठीक है जो मैंने मेहनत की है उसका मुझे वर्क नज़र आ रहा है। आप मुझे काफ़ी सारे लोग पहचान रहे हैं, ठीक है। और अगर मैंने जैसे कहा काफ़ी सारे लोग हेल्थ का कोई इशू था, काफ़ी अरसे से आप किसी ऐसी बीमारी में हैं, टेंशन में हैं, किसी ऐसे साइकिल में हैं, टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, और आप काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि ये चीज़ ठीक हो जाए, या आपके हालात ठीक हो जाएं फाइनेंशियली, या अगर आपका रिलेशनशिप नहीं है तो आपको रिलेशनशिप का वेट था। बट आई थिंक आपको किसी चीज़ का वेट था और अभी भी वेट है, और आपको गुड न्यूज़ ही मिलेगी इसमें, ठीक है। आपको गुड न्यूज़ ही इसमें मिलेगी। अगर आपको अभी नहीं तो आपको इन द लेटर, मैंने जैसे कहा, चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आएंगी, चेंज नज़र आएगा, लक आपकी साइड पे होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको सब्र का इम्तिहान है, आपका आजमाइश हो सकती है, आपकी सब्र है, और उस सब्र का फल आपको मिलेगा। ऊपर वाले से दुआ करें, ऊपर वाले से उन चीज़ों को मांगें जो आपके लिए बेस्ट हैं, ना कि उन चीज़ों के लिए जिनके पीछे आप भाग रहे हैं और वो आपको उससे कुछ मिल नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एग्जैक्टली अपने परफेक्ट मैच से मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, और आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हैं, और अब आपकी यूनियन का टाइम है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम यूनियन का टाइम है। शादी की बात आगे बढ़ सकती है, प्रपोजल आ सकता है, ये मैसेज गुड न्यूज़ जिसका आपको इंतज़ार है, इट इज़ कमिंग। और अगर आपने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, आप काफ़ी चेक कर रहे थे अपने ईमेल्स को, मैसेजेस को ज़रूर चेक करते रहिएगा, मैसेजेस को, ईमेल्स को, क्योंकि कोई है जो आपको ये गुड न्यूज़ देगा। आपके साथ आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, कोई लक आपकी साइड पे होगी, आप किसी चीज़ के लिए सिलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, वायरल हो सकते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें उसकी वजह से आप पहचाने जाएंगे, सक्सेस आपको मिल सकती है। जो लोग प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, कपल, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आई थिंक आपको, मैंने जैसे कहा, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, या आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई फाइनेंशियली आपके लिए अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए अच्छी गुड न्यूज़ है, ठीक है। जो कपल बेबी के लिए कंसीव करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी होता है। आई थिंक इट विल बी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन ओवरऑल मैंने जैसे कहा बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इसी वीक से चेंज होती हुई नज़र आएंगी। कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, किसी की तरफ से आपको कोई ऑफर मिल सकती है, पार्टनरशिप आ सकती है, आपके करियर में, हेल्थ में चीज़ें आपको इंप्रूव होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपने पॉजिटिव रहना है, और जैसे मैंने कहा आपके जो डिफिकल्ट टाइम है वो अब ख़त्म होने वाला है, इट विल गेट ओवर। और अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। इंजॉय कर लें जितना आपने करना है, क्योंकि यू विल बी इन अ रिलेशनशिप एंड इट विल बी अ लॉन्ग टर्म, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म। आप परमानेंट किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, परमानेंट किसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं, बिजनेस जो आपको हेल्प करेगी, फाइनेंशियली इंप्रूव करेगी। आप किसी ऐसे इंसान से भी मिल सकते हैं, परमानेंट आप कहीं शिफ्ट भी हो रहे हैं, शायद कुछ लोगों के लिए, आपके लिए परमानेंट आप कहीं शिफ्ट हो जाएं, कहीं बाहर चले जाएं, या आप वेट कर रहे हैं अपने वीज़ा का, अराइवल का, कुछ भी, इट इज़ कमिंग। बट जो भी है परमानेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, लक आ रही है तो वो परमानेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है, परमानेंट आ रहा है, फेम आपको मिल सकता है, वो परमानेंट मिलेगा, वट एवर दिस इज़। तो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर जी। नेक्स्ट है जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपके लिए एनर्जी चेक इन करेंगे कि क्या एनर्जी होगी इस वीक की ओवरऑल, क्या चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, वी हैव द की 33। आपकी एज हो सकती है 30+, या आप 33 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, ठीक है। आप कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, या अर्थ साइन होंगे। आपका लाइफ पाथ नंबर 3, 8 या 6 हो सकता है, या मुलान का आपका हो सकता है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, अगर उसको ऐड करें, इट्स अ मुलान, जिसे आई थिंक बर्थ नंबर बोलते हैं, राइट, या इट्स अ बर्थ नंबर। और आपका डेस्टिनी नंबर 8, 3 या 6 हो सकता है, 5, 1। ओपनिंग डोर्स, अ सोल्यूशन, सक्सेस, थेरेपी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, द की। तो कुछ चीज़ आपके लिए ओपन होने वाला है, कोई डोर आपके लिए ओपन हो सकता है, आपके माइंड में कोई आइडिया आ सकता है कि चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है। आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल सकती है। अगर आप पहले कोई चीज़ कर रहे थे उसमें आपको उसका, अगर आप किसी चीज़ में अटके हुए थे, लेट से, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ आपके लिए ओपन हो सकती है, कुछ चीज़ आपके लिए अनलॉक हो सकती है, जो पहले आपको उसका आइडिया नहीं था, लेकिन अब आपके माइंड में आ सकता है कि क्या करना है, कैसे करना है। कोई चीज़, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। आप अगर कोई काम करना चाहते हैं या कोई स्टार्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ में आपको एडवाइस की ज़रूरत है, तो वो आपको मिल सकती है, एक अच्छी एडवाइस जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। एडवाइस कोई ऐसी, कोई आपके लिए, आपकी हीलिंग का टाइम हो रहा है, तो उसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, अवेयरनेस आ रही है, चीज़ें ओपन हो रही हैं आपको, ठीक है। तो वो इस वक्त आपके माइंड में जो आपके लिए डोर्स हैं वो ओपन हो रहे हैं, माइंड आपका ओपन हो रहा है, आपका हार्ट ओपन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं या आ सकती हैं। लेट्स सी, 2 of Wands. Oh, that's you, King of Swords. King of Wands, High Priestess. Interesting. Ooh, who are you dealing with? The Hermit.
Four of Swords. The Lovers reverse. Oh. Three of Wands. Magician. Six of Swords. आप यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, अगर आप हैं तो या अगर आप नहीं भी हैं तो कोई है जो लॉन्ग डिस्टेंस से आपको देख रहा है, चेक कर रहा है, कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है। शायद आपको नहीं पता विद हाई प्रिस्टेस, क्योंकि इस इंसान ने कभी आपको बताया नहीं। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका विद लवर्स रिवर्स फेल्ड रिलेशनशिप रहा है। आप चाहते थे कि इस इंसान के साथ रिलेशनशिप हो, आप चाहते थे कि बातें आगे बढ़ें, आप चाहते थे कि ये इंसान आपको प्रपोज करे, ऑफर करे, लव करे, कम्युनिकेट करे, बट हुआ नहीं, हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने बोला नहीं, इस इंसान ने एफर्ट नहीं की। हो सकता है ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया विद अ हर्मिट। इस इंसान ने कभी आपसे बात की ही नहीं, आपको कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं, कम्युनिकेट नहीं किया। विद 2 of Wands आप हमेशा वेट करते रहे इस इंसान के मैसेज का, इस इंसान के कॉल का, इस इंसान के रिस्पॉन्स का। शायद इस वक्त भी आपको इंतजार है। अगर आप नहीं हैं तो ये वो इंसान है जो आपका वेट कर रहा है। एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये इंसान ऑलरेडी जब आप इनकी लाइफ में थे या जब आप गए, ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में इस वक्त हैं या थे। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ यहाँ पे लग रहा है 2 लोग हैं विद किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वांड्स। तो आप हो सकता है एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, अपने जैसे ही एयर साइन के साथ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, या फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे पाइसिस, विर्गो, जेमिनी और विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जिसने आपकी ऑफर, लव ऑफर को ठुकराया, या आप सेपरेशन में हैं इस वक्त। आप दोनों डेफिनेटली कॉन्टैक्ट में नहीं है। आई कैन सी विद द 4 of Swords आप बात नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट नहीं है, सेपरेशन हो गई, ब्रेकअप भी हो सकता है आपका। ठीक है, लेट्स से इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो गया। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में जाने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि इस इंसान ने कभी कोई एफर्ट नहीं किया। आप वेट ही करते रहे इस इंसान के मैसेज, कॉल का, या इस इंसान के मूव का, इस इंसान के रिप्लाई का वेट करते रहे, आप मैसेज का वेट करते रहे। इंटरेस्टिंग। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप कांटेक्ट करते थे, वन साइडेड था, आप हमेशा इस इंसान से बात करते थे और आपको हमेशा इंतजार रहता था कि ये इंसान बात करेगा नहीं करेगा, जवाब देगा या नहीं देगा। ये एक्जैक्टली वही पर्सन है जब आपके बारे में सोच रहा है और आपको पता भी नहीं है, सीक्रेटली ये इंसान आपको देख रहा है, चेक कर रहा है और आपके मैसेज का वेट कर रहा है। इंटरेस्टिंग। और आपको पता भी नहीं है कि ये इंसान बार बार चेक करता है अपने मैसेज को, मोबाइल को, कि आपने मैसेज किया है, आपने दोबारा भेजा है मैसेज, या आप दोबारा बात करोगे या नहीं करोगे। लेकिन जो भी है, इस इंसान को आपके मैसेज का वेट है और बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि पहले आपका मैसेज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाता था, आप खुद बात करते थे, आप खुद रीच आउट करते थे। स्पेशली इफ़ यूर वुमेन, मैं आपकी बात कर रही हूँ, फीमेल। और अगर आप मेल हैं तो आप भी होते थे, पहले आप रीच आउट करते थे, आप हमेशा लेट्स से सुलह सफाई करते थे, ब्रेकअप को ख़त्म करते थे, सेपरेशन को ख़त्म करते थे, जो भी है। आई थिंक आप जो मेरे व्यूअर हैं, आप हमेशा इस चीज़ को सॉल्व करते थे। बट नाउ अब आप देखना चाह रहे हो कि क्या ये इंसान आपके लिए करेगा, क्या ये इंसान आपके लिए विद द 2 of Wands एंड 3 of Wands। आप हमेशा इस इंसान का वेट ही करते रह गए कि ये इंसान कुछ करेगा, मैसेज करेगा, बात करेगा, कोई एफर्ट करेगा, बट कुछ नहीं आया इस इंसान की तरफ से। ये तीनों कार्ड काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ये तीनों कार्ड काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपका इस इंसान के साथ काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन जा रहा है। हाई प्रिस्टेस है, मैजिशियन है, हर्मिट है। तो ये वो इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पता है या नहीं पता, क्योंकि मुसलसल जब आप कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है और रेस्टलेस है उस इंसान की एनर्जी, तो ऑब्वियसली वो इंसान आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है। आप इस इंसान का नंबर, साइन और ड्रीम्स में आप इनको देख रहे होगे, लेकिन पॉसिबल है आपको हैरानगी हो रही होगी, क्योंकि इस इंसान ने कभी बात नहीं की, इस इंसान ने कोई एफर्ट नहीं की, इस इंसान ने कभी मुँह नहीं खोला, इस इंसान ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे लगता है इस वक्त काफ़ी सारे लोग आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वीनस रेट्रोगेट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आई थिंक ये 15 तक होगा, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 अप्रैल तक होगा ख़त्म, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इसी वीक में होगा, 15 अप्रैल या 17 अप्रैल तक, जो भी है। तो शायद काफ़ी सारे लोग आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप रीच आउट करो। और एक्जैक्टली ये वही इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ। ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान रीच आउट कर सकता है। आपके पास चॉइस भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं इस इंसान की तरफ। ये वो इंसान है एक्जैक्टली जिसकी तरफ आपने बैक कर लिया, कमर कर ली कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्जैक्टली वही पर्सन है जिसे आप मेंटली मूव ऑन कर चुके हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से 6 of Swords, आप मेंटली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इस इंसान के बारे में सोचते हैं, जब भी आप इस इंसान के पास जाते हैं, जब भी आप इस इंसान से रीच आउट करते हैं, बात करते हैं या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, इट्स वन साइडेड।
आपको इस इंसान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आपको कुछ सुकून नहीं मिलता, आपको लगता है कि ये हमेशा आपको टेंशन देता है, इंसान स्ट्रेस देता है क्योंकि कुछ है नहीं। हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आप काफ़ी अरसे में मतलब एक कनेक्शन में रहे, स्पिरिचुअल, या बात भी करते थे, कॉन्टैक्ट भी करते थे, बट हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जैसे मैंने कहा ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और एक इंसान सिंगल है, तो इट इज़ पॉसिबल। एक और चीज़ नज़र आ रही है, शायद आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन क्योंकि आप सिंगल हो तो इस इंसान को आइडिया नहीं है कि आप क्या रिस्पॉन्स दोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या ये इंसान ऑलरेडी किसी ऐसी पार्टनरशिप में है या किसी ऐसी जैसे मैंने कहा ट्रायंगल सिचुएशन में है जिसमें इस इंसान को चूज़ करना पड़ेगा और वो चूज़ नहीं कर सकते। बट दिस पर्सन आल्सो वांट टू बी विद यू, तो लेट्स से वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, आपके साथ भी सब कुछ चलता रहे। अच्छा, एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि ये वो इंसान भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है बट दे कांट बी विद यू, विद द लवर्स रिवर्स। ये इंसान आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता, फिजिकली आपके साथ रियलिटी में नहीं आ सकता, तो ये उस इंसान की बात हो रही है। तो अगेन सेम साइकिल, सेम स्टोरी, सेम सिचुएशन। आप इनको मिल नहीं सकते क्योंकि ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ऐसा इंसान जिसकी तरफ आप इंटरेस्टेड हैं, आप पसंद करते हैं, आप हमेशा एफर्ट करते हैं, बट इस इंसान की तरफ से कभी कोई रिस्पांस नहीं आया, तो ये उन लोगों के लिए भी है पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करते हैं, स्पेशली जिन लोगों को आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, किसी पे क्रश है, किसी से लव है, ऐसे लोग जिनके साथ आप कभी मिल नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, या वो आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, स्पेशली ऐसे लोग जो मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, या जैसे लोग जैसे मतलब आप किसी की तरफ मीडिया के जो लोग हैं, लेट्स से आप, या ऐसे लोग जिनको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिनके साथ आपका रियलिटी में मिलना उठना बैठना नहीं है, आप उनको डेली चांसेस पे देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते, तो ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दें। स्पेशली अगर आपको किसी मैसेज कॉल का इंतज़ार है या आपको लगता है कि ये इंसान कुछ करेगा, क्योंकि उन लोगों की तरफ से कोई एफर्ट आ नहीं रही जिनका भी आप वेट कर रहे हो, लड़की या लड़का, या कोई ऐसा इंसान जिसके डिसीजन का वेट कर रहे हो कि ये इंसान आपको चूज़ करेगा, किसी और को चूज़ करेगा, आपको चूज़ करेगा, या मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को अभी भी चांसेस आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान आपको पिक करे, चूज़ करे, और मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर लिया है इतना, तो अगर आप मज़ीद टाइम वेस्ट करेंगे, ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं नहीं कह रही कि आप, ऑब्वियसली जब आपको किसी से लव होता है या आप कोई अट्रैक्शन है तो आप बहुत ईजी नहीं होता उस इंसान से मूव ऑन होना, लेकिन चॉइस आपकी है। मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ सिर्फ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए चॉइस आपकी रहेगी कि आपको हमेशा इस इंसान का वेट करना है, हमेशा आपको रीच आउट करना है। एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि ये इंसान को नहीं समझ आ रही, अगर वो आपको रीच आउट भी करें तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप क्या करोगे। हो सकता है ये इंसान आपको मिलने की कोशिश करे, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए जिनकी इनसे बात होती रही है, ठीक है। लेट्स से आपको पता है कि ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करना चाह रहा है, आपके मैसेज का वेट कर रहा है, और जैसे ही आप मैसेज का करोगे, मुझे लगता है कि हो सकता है दिस पर्सन विल गिव यू द आंसर, आपको कोई सोल्यूशन नज़र आएगा, कोई आंसर मिल सकता है, किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है फाइनली, जिसका आपको इंतज़ार था। ये इंसान की तरफ से आपको कोई मैसेज, कॉल या कोई ऐसी एफर्ट नज़र आएगी, या कोई सोल्यूशन नज़र आएगा, कोई चाबी खुलेगी आपके लिए, कोई विंडो खुल सकती है, कोई डोर ओपन हो सकता है आपके लिए, इस इंसान के लिए, या आपके लिए ये अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं या होना चाह रहे हैं। यहाँ पे यूनियन के चांसेस हैं विद 4 ऑफ वांड्स 11-11, तो हो सकता है इट इज़ पॉसिबल कि ये इंसान इस इंसान के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, या डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आपकी इनके साथ यूनियन हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा, ये इंसान ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, या कोई फैमिली मैटर है, तो इस इंसान को डेफिनेटली चूज़ करना पड़ेगा कि इनको क्या चाहिए। ये आपके चॉइस नहीं, इस इंसान की चॉइस है। आप में से कुछ लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं शादी के लिए, आपको वेट है कि आपकी शादी कब होगी, शायद इस वजह से भी आपको टेंशन या स्ट्रेस है। जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अपने माइंड और अपने पैशन को यूज़ करें, ठीक है। वेस्ट मत करें अपना टाइम उन चीज़ों पे जिधर से आपको कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही, जिधर से आपको कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। शायद आपके पास बिजनेस या एक करियर की भी 2 ऑप्शन हो सकती हैं कि आप क्या कर सकते हो, तो चांसेस आपके हैं कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपको पैशनेट है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपकी चॉइस होगी कि 2 रास्ते हैं आपके पास, या 2 चॉइसेस हैं, कोई, या जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप में है तो उसमें भी 2 चॉइसेस हैं, 2 लोग हो सकते हैं, या ये रास्ता है कि इस रास्ते पर जाना है या इस रास्ते पर नहीं जाना, ये भी एक चॉइस है। तो ये वीक आपको बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा और चॉइसेस हो सकती हैं आपके लिए, डिसाइड आप करोगे। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। जी नेक्स्ट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देखते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले आप लोगों के लिए एनर्जी चेक कर लेते हैं, एनर्जी क्या है आपके लिए। वी हैव डॉग, पॉजिटिव कार्ड है, नंबर 10, 18। आप 28 ईयर्स ओल्ड के साथ किसी के साथ डील कर रहे होंगे, या आपकी अपनी एज हो सकती है। आप लिब्रा हो सकते हैं या लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं। जनवरी
आप हो सकता है या जनवरी, अगस्त या अक्टूबर में कुछ हुआ था, या आपने कुछ किया था, उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। यहाँ पे फ्रेंडशिप है, लॉयल्टी है, रिलायबिलिटी है, कंपेनियनशिप है, ठीक है, हेल्पफुलनेस है, सेटिस्फैक्शन है। तो आप या तो डॉग ईयर में पैदा हुए हैं या किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, या कोई आ रहा है, कोई लॉयल फ्रेंड, कोई कंपेनियन। हो सकता है आप कोई पेट को भी अडॉप्ट करें, ठीक है, आप में से कुछ लोग किसी पेट को भी अडॉप्ट करेंगे, स्पेशली योर डॉग। अगर आपका ऑलरेडी डॉग है तो उसके चेकअप के लिए शायद आपको जाना पड़े, विजिट करना पड़े, या किसी फ्रेंड को आपको मिलना पड़े, किसी फ्रेंड से आपके साथ दोबारा मिलना जुलना हो सकता है, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है, या तो आप फ्रेंडशिप में जा रहे हो, या कोई फ्रेंड की लॉयल्टी या रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी आपको जो है वो नज़र आएगी इस वीक में कि आपका सच्चा दोस्त कौन है या वैसे दोस्त कौन है। आप हो सकते हैं डॉग ईयर में पैदा हुए, या कोई और इंसान डॉग ईयर में पैदा हुआ है, वो आपकी तरफ आने की कोशिश करे, और ये इंसान लिब्रा हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लियो, विर्गो। लेट्स सी नाउ। किसी चीज़ में सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है आपको, बच्चों से रिलेटेड या फ्रेंडशिप में या अपने पार्टनर के साथ। मुझे लग रहा है आप किसी कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप में जाने वाले हो। एम्परर, ओह डैडी। एरीज हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ओह इट्स अ बॉस। 6 ऑफ wands, एम्परर एंड एम्प्रेस, वाओ। Emperor and Empress, mommy, daddy, twin flame, soulmates, divine counterpart. Interesting. आप हॉर्स या डॉग ईयर में पैदा हुए होंगे, यहाँ पे हॉर्स भी है, डॉग भी है, तो इट्स अ गुड कंपेनियनशिप आई थिंक। टावर, ओके, आप डेफिनेटली शॉक होने वाले हो इस वीक में। ओह यू विल बी शॉक, somebody is coming। और ये इंसान सिर्फ आ नहीं रहा, ये इंसान आपके साथ परमानेंट रहना चाह रहा है, परमानेंट। शायद फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप स्टार्ट होगा विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, चीज़ें स्लो बढ़ेंगी आप दोनों में। किंग ऑफ कप्स, यस, स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, पेज ऑफ कप्स, डेथ कार्ड एंड द हैंगमैन। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास 2 लोग हैं, 2 लोग, 2 ऑप्शन है आपके पास। एक वो इंसान जिसके साथ पास्ट है आपका विद द डेथ कार्ड, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, आप हील कर गए, या ये इंसान हीलिंग चाह रहा है आप दोनों के दरमियान में। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, चीज़ों को दोबारा सेट करना चाह रहा है, रिकन्सिलिएशन करना चाह रहा है। लेट्स से कुछ लोगों के लिए ये बात हो रही है। ये इंसान एक्वेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, डेफिनेटली हैवी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत इंटेंस एनर्जी है। आप दोनों का ब्रेकअप बहुत ही पेनफुली तरीके से हुआ था, बहुत हर्ट हुए आप, ये इंसान जो भी है। और कुछ लोगों के लिए मैं जो दूसरी स्टोरी है वो भी बताऊंगी, बट दिस इज़ द स्टोरी। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ द सेम पर्सन जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इंसान माफ़ी मांगना चाह रहा है, आपका एक्स, आपका पास्ट लवर, या ऐसा इंसान जिस पे आपको क्रश था, लेकिन उस वक्त इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त ये इंसान किसी और ही अपनी इंटेंस अपने लाइफस्टाइल या सिचुएशन से गुजर रहा था, उस वक्त इस इंसान को आपकी कदर ना हुई। कोई दोस्त भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कहा ये फ्रेंडशिप है, ऐसा इंसान, कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा पर्सन, डेफिनेटली कोई पर्सन, कोई फैमिली फ्रेंड जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, कोई लव था, रिलेशनशिप था, या हो सकता था, लेट्स से हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, आपको किस्मत ने मिलाया, बट अनफॉर्चुनेटली हालात ने टाइमिंग सही नहीं थी, या उस वक्त ये इंसान हील्ड नहीं था। उस वक्त ये इंसान विद द पेज ऑफ कप्स काफ़ी इमेच्योर था इमोशनली, बट नाउ आप इस इंसान के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखेंगे फ्रॉम पेज टू किंग ऑफ कप्स। ये इंसान काफ़ी चीज़ें हील कर चुका है अपने अंदर, काफ़ी सारी चेंजेस आ चुकी होंगी इस इंसान में। ये इंसान इमोशनली काफ़ी वल्नरेबल हो रहा है, आप देखेंगे ये इंसान काफ़ी इमोशनल हो सकता है। वाटर साइन है डेफिनेटली, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हो सकता है ये इंसान टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, हैवी एरीज एनर्जी, सैजिटेरियस, विर्गो। ओके जी, एक तो ये लोग हैं जो, एक तो वो इंसान है जो पास से आ रहा है, ठीक है, और दूसरा इंसान है न्यू पर्सन, एस ऑफ वांड्स। ऐसा इंसान जो आपको अपने इक्वल देखता है विद एम्परर एंड एम्प्रेस। इस इंसान को लगता है यू आर देयर इक्वल, तो आप दोनों में अट्रैक्शन वो म्यूचुअल ही है, आप उनको पसंद करते हो, वो आपको पसंद करते हैं, या लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, या अट्रैक्शन फर्स्ट साइट पे हो सकती है। आप इनको किसी सोशल गैदरिंग में मिले थे या मिल सकते हो इसी वीक में, या अपकमिंग अगर आप कहीं जा रहे हो, लेट्स से आप किसी शादी पे जा रहे हो, किसी फंक्शन पे जा रहे हो, आप किसी इवेंट पे जा रहे हो, या ऑलरेडी हो चुके हो, आ चुके हो करके विद इन द नेक्स्ट शायद प्रीवियस 6 डेज़ के अंदर, 6 वीक्स के अंदर, 6 मंथ के अंदर, ये इंसान ऑलरेडी 1 वीक या 1 मंथ के अंदर आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो। तो इस इंसान ने आपको वहाँ देखा था विद एम्परर एंड एस ऑफ वांड्स। तो ये इंसान अब आपकी तरफ मूव करेगा, ये आपको रीच आउट करेगा इंसान। मुझे लगता है कि ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड है, और
अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपकी तरफ काफ़ी सारे लोग आना चाह रहे हैं, अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ। और कोई है जो आपको डेट पे लेके जाना चाह रहा है, आपको ऑफिशियली डेट करना चाह रहा है, या आपके साथ कंपेनियनशिप विद द डॉग, फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाह रहा है, जानने की कोशिश करना चाह रहा है। और ये इंसान काफ़ी सीरियस है क्योंकि इस इंसान को लगता है योर इक्वल मैच। विद द एम्परर एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान सक्सेसफुल हो सकता है अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में। एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी सैलरी है, एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छी पोजीशन है, पावर है इस इंसान के पास। हो सकता है ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये इंसान एग्जैक्टली आपको अपने इक्वल देखता है। ये जो भी है उनको लगता है कि यू आर द परफेक्ट फिट। आप वो एग्जैक्टली वो इंसान हो जिनके साथ वो अपने आप को लॉन्ग टर्म देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, मैरिज देखते हैं, या आपको जानना चाह रहे हैं। विद द फुल कार्ड ये इंसान रिस्क लेगा शायद आपको अप्रोच करने में, आपको रीच आउट करने में। आप दोनों सेल्फ मेड भी हो सकते हैं, आप दोनों कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों काफ़ी एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल, आप काफ़ी अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़, इस तरह की एक ये एनर्जी आ रही है जो न्यू आपकी तरफ आ रही है। एक है पास्ट से, तो अब आप चूज़ करेंगे आप किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये आप हैं, ठीक है, आप जाना चाह रहे हैं ओल्ड क्रशेस की तरफ, पास्ट की तरफ, पास्ट वाले साइकिल, पास्ट वाला लवर, उनको बम्प, आप किसी जगह पे बम्प कर सकते हैं, दोबारा मिल सकते हैं, देख सकते हैं, तो चीज़ें दोबारा रिन्यूड हो सकती हैं, एक उम्मीद दोबारा जाग सकती है। आई डोंट नो बट इट विल पॉसिबल। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि ये इंसान, अगर आपका कोई पास्ट नहीं है तो इस इंसान का बहुत हैवी पास्ट है। आपको इस तरह से पता चलेगा ये इंसान किसी चीज़ को ख़त्म करके आ रहा है, हील करके आ रहा है, चेंज करके आ रहा है, बिल्कुल परमानेंट कोई चीज़ निकाल के आ रहा है अपनी लाइफ से, और आपके साथ इस इंसान की न्यू बिगनिंग होगी। तो इस इंसान को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी इंटेंस रिलेशनशिप से या अपनी किसी बहुत ही हर्डल सक्सेस कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, काफ़ी डिफिकल्ट टाइम से। कोई हेल्थ इशू हो सकता है, मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एग्जाइटी हो सकता है, कुछ चीज़ खोई उन्होंने, कुछ चीज़ दोबारा रिन्यूड की, किसी को खोया इस इंसान ने, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि टाइम दीजिएगा इस इंसान को। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई है, आपके पास चॉइस होगी दो लोगों की, तो आप टाइम लोगे डिसीजन लेने में कि आप किसकी तरफ जाना चाह रहे हो, तो चॉइस आपकी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों लोग आपसे डेट करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, कमिटमेंट में चाह रहे हैं, लेकिन एक इंसान वो है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। पास्ट वाले पर्सन से मुझे ऐसा लगता है वो इंसान हील करना चाह रहा है चीज़ों को, या कोई ओल्ड क्रश है, कोई ओल्ड लवर है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कहीं ना कहीं पास्ट लिंक्ड है। और जो न्यू पर्सन आ रहा है या ऑलरेडी आपकी लाइफ में है उसके साथ आपका फ्यूचर हो सकता है। ये इंसान ऑफिशियली आपको डेट करना चाह रहा है, ऑफिशियली लोगों को बताना चाह रहा है, पूरे द होल वर्ल्ड दैट वी आर टुगेदर, वी आर डेटिंग। शायद आप इनको कहीं अगर आप जा रहे हो अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी मिल सकते हो, किसी इवेंट पे, फंक्शन पे, या इवन कहीं ट्रैवलिंग के थ्रू, या आपको ट्रैवल करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। आई थिंक यूनिवर्स डेफिनेटली आपको प्रिपेयर कर रही है बहुत सारी चीज़ों के लिए। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आप खुद काफ़ी चेंज हो रहे हो, कुछ चीज़ों को हील कर रहे हो, और ये मैच्योरिटी आपके अंदर अब आ रही है कि अपने आप को ओपन करना है। प्लीज़ जिस रिलेशनशिप में आप जाने वाले हो नेक्स्ट, या आ रहा है आपकी तरफ, उसमें अपने आप को ओपन कीजिएगा इमोशनली। अदरवाइज़ आपकी सेम स्ट्रगल होगी, आप कमिटेड नहीं रह पाएंगे, आप हमेशा बिज़ी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, ठीक है। आप तरीक़ों को, चीज़ों को प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, और आपने अपने रिलेशनशिप में इट इज़ पॉसिबल कि दो लोग एफर्ट करते हैं, तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। अर्थ साइन, इफ़ यू आर सिंगल, मुझे लग रहा है चांसेस हैं कि यहाँ पे कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई ऑफ़र आ सकती है, ठीक है। आप सिंगल नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपके लिए अपलिफ्ट हो रही हैं। यूनिवर्स आपको प्लान कर रहा है, चेंज कर रहा है, आपको प्रिपेयर कर रहा है। प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ। एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, एक बिग ब्रेक थ्रू आ रहा है, और अगर आपने कुछ चीज़ खोई है उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ आ रहा है, तो उस चीज़ का अफसोस आप छोड़ देंगे। अगर आपने किसी चीज़ को छोड़ा, कोई चीज़ आपसे छूट गई, कोई चीज़ ख़त्म हो गई, कोई ब्रेकअप हो गया, कुछ, इट इज़ पॉसिबल कि उसकी जगह पे आपको कुछ और मिलेगा। समथिंग बेटर इज़ कमिंग, समथिंग गुड इज़ कमिंग, समथिंग ब्यूटिफुल इज़ कमिंग। आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है। आप बहुत शॉक होंगे कि कोई आपको क्रश करता है, कोई आपको पसंद करता है। ये भी आपके लिए शॉकिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यू विल बी शॉक, कुछ ना कुछ तो शॉकिंग होगा इस वीक में, या नेक्स्ट 10 डेज तक, 1 वीक 1 मंथ तक आप डेफिनेटली शॉक होने वाले हैं। कुछ तो शॉकिंग होगा आपके लिए। आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ पीपल, यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ सक्सेस। और जो लोग यहाँ पे स्टार और एम्प्रेस वाली एनर्जी आ रही है, या एम्परर, अगर आप कोई काम मीडिया पे करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, या अपना कोई काम करते हैं, उसमें आपको पॉपुलैरिटी, सक्सेस मिलेगी। और अगर आप अपना फाइनेंशियली भी कोई काम करते हैं, अपना आपकी डेली जॉब रूटीन भी है, उसमें भी आपको पावर मिल सकती है, एप्रिसिएशन मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है। आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ छोड़ भी रहे हैं या ख़त्म हो गई, उसके बदले में आपको कुछ और मिलेगा। आई थिंक न्यू जॉब आ सकती है, या आपकी लाइफ में न्यू इम्प्रूवमेंट आ सकता है, बेटर चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपकी अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। यू विल सी, बट समबडी इज़ कमिंग। कोई है जो आपके साथ लॉयल है,
और ये इंसान डॉग ईयर में पैदा हुआ होगा, डॉग या हॉर्स ईयर में। कुछ लोगों के लिए ये साइन है आपके लिए कि ये इंसान आपके साथ लॉयल है, लॉयल रहेगा। और 2 लोग हैं जो आप में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, एक पास्ट से, एक न्यू पर्सन। तो आप चूज़ करोगे किसके साथ आप जाओगे। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर।